बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कल यानी गुरुवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ विपक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि एसआईआर के नियम सख्त नहीं है, कोई एक दस्तावेज जरूरी है। वहीं विपक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये चुनाव से ठीक पहले क्यों हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर क्या बहस हुई और किस पक्ष ने क्या कहा, हम इस वीडियो में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, चुनाव आयोग ने प्रेस नोट में पूरी प्रक्रिया किस तरीके से निभाई जाएगी ये स्पष्ट किया है। मैं झारखंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 3 सितंबर 2024 को जारी हलफनामा पढ़ रहा हूँ, जिसमें लिखा गया है कि यह उल्लेख करना उचित है कि जिन मामलों में नागरिकता को लेकर संदेह है वहां ईआरओ निर्णय लेने से पहले गृह मंत्रालय सहित संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श कर सकता है। यदि ईआरओ अभी भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है तो उसे पहले लाल बाबू मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का संदर्भ लेना चाहिए। कानून में कोई रोक नहीं है कि 50 साल का कोई व्यक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे। जुलाई में इस तरह के अभ्यास के साथ आने की तत्कालिकता क्या है? बिहार में ये काफी उत्साहजनक है कि 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है। लगभग 1% मतदाताओं के पास पासपोर्ट होगा। यह अभ्यास महिलाओं के मद्देनजर मुश्किल है। बिहार को इस तरह पेश न करें। आईएएस के मामले में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य का है। ऐसा तब तक नहीं हो सकता है जब तक युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा के प्रति समर्पित न हो। हमारे पास वहाँ से बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक वगैरह हैं, लेकिन ये खास वर्ग के लोगों तक ही सीमित है। बिहार में ग्रामीण बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं, गरीबी से त्रस्त इलाके हैं। उनके लिए 11 दस्तावेजों की सूची बनाने का क्या मतलब? ये 13.89 करोड़ का आंकड़ा क्या है? यह जरूर गलत होगा। यह बिहार की पूरी आबादी से ज्यादा है। निर्वाचक नामावली के सारांश संशोधन में जिन दस्तावेजों पर विचार किया गया था उनकी तुलना में एसआईआर में मतदाताओं से अपेक्षित दस्तावेजों की संख्या 11 है, जो दर्शाता है कि ये मतदाता हितैषी हैं। एसआईआर में दस्तावेजों की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन बिहार में इनका कवरेज न्यूनतम है और इसलिए इन्हें बहिष्कृत किया जा रहा है। आइटम नंबर 2 पर आपकी क्या राय है? इसमें किसी भी पहचान पत्र के बारे में लिखा है। एपिक कार्ड सबसे अच्छा पहचान पत्र है, दूसरा आधार है। इससे बेहतर कार्ड और क्या हो सकते हैं? मजेदार बात यह है कि चुनाव आयोग का जवाब कहता है पता नहीं चल सकता। मैं इससे असहमत हूँ। यह बहिष्कृत है। मैं समझता हूँ क्यों। दोनों दस्तावेजों की सूची की तुलना करते हैं। पहला आधार बाहर है, यह बहिष्कृत है। यह सबसे ज्यादा कवरेज वाला दस्तावेज है। पानी बिजली गैस कनेक्शन नहीं। भारतीय पासपोर्ट 1 से 2% से भी कम कवरेज बरकरार रखा गया है। संख्या के लिहाज से वे प्रभावित करने के लिए इसे बरकरार रख रहे हैं, लेकिन यह न्यूनतम कवरेज वाला दस्तावेज है। अन्य सभी दस्तावेजों का कवरेज 0 से 2 से 3% के बीच है। अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो दस्तावेज 5, 6, 7 बाहर है। मुझे आश्चर्य है कि बिहार में कितने लोग इसके लिए योग्य होंगे। बिहार में निवास प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है, जबकि फॉर्म 6 के लिए केवल स्व घोषणा की आवश्यकता होती है। एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चुनाव से महीनों पहले क्यों? इसे बाद में करवाएं, पूरा साल लग जाएगा। चुनाव आयोग 11 दस्तावेजों का हवाला देकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। 3 के स्रोत उन्हें नहीं पता, बाकी 2 बेहद संदिग्ध और अप्रासंगिक हैं। ये 11 की सूची ताश के पत्तों की तरह है। ये आधार पानी और बिजली के बिल की जगह ले लेते हैं। उनके हलफनामे का खंड F भी देखें, जिसके संबंध में दस्तावेज कमोबेश एक ओवरलैप है मौजूदा अभ्यास के साथ कुछ और के साथ। आधार को नहीं शामिल करने के संबंध में वे पहचान के दस्तावेजों की संख्या का विस्तार कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आपके तर्क शायद आधार पर है, लेकिन प्राइमरी रिवीजन से एसआईआर तक के बाद दस्तावेजों का विस्तार वास्तव में मतदाता अनुकूल है और हटाता नहीं है। ये उन्हें अधिक विकल्प देता है। 7 की बजाय अब 11 दस्तावेज हैं। क्या इमोनेशन फॉर्म को वैधानिक रूप के विपरीत बनाया जा सकता है? यदि फॉर्म वैधानिक रूप लेता है तो क्या यह उल्लंघन में होगा या अधिक समावेशी अनुपालन होगा? अगर कोई कहता है कि सभी 11 दस्तावेजों की आवश्यकता है
तो ये मतदान विरोधी होगा। लेकिन अगर ये कहता है कि 11 विश्वसनीय दस्तावेजों में से कोई भी दे। एक स्पष्टीकरण, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें बंगाल को कम समय देना चाहिए, मैं बस इतना कह रहा हूं कि उन्हें बिहार को पर्याप्त समय देना चाहिए। चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है कि 65 लाख मतदाता सूची से बाहर है। बिना किसी सूचना, दस्तावेज या फॉर्म के इन लोगों को सूची से बाहर घोषित कर दिया गया। इनमें मर चुके, पलायन कर चुके और 2 या उससे ज्यादा राज्य में रजिस्टर्ड लोग सूची से बाहर हो गए। इस तरह से प्रक्रिया कहीं भी नहीं की जाती। वे दस्तावेज नहीं मांगते। गैर समावेश एक सुखद शब्द है, यह वास्तव में नाम हटाना है। चुनाव आयोग के हटाने के अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे रहा है, लेकिन उसे अपनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। चुनावी वर्ष में स्वतः संज्ञान से कोई सूची से नहीं हटाया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसा किया जा सकता है। प्रेस नोट देखें, 2004 में भी यही हुआ था। अरुणाचल और महाराष्ट्र को इससे छूट दी गई थी, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह जारी रहा क्योंकि वहां चुनाव नजदीक थे। यह आश्चर्य है कि जब चुनाव आयोग अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय की कमी नहीं हो सकती। हम स्थगन की मांग कर रहे हैं। हमारे लिए व्यक्तिगत दावों की जांच करना मुश्किल है। हम व्यापक सिद्धांतों पर विचार करेंगे जो स्थानीय परिस्थितियों के अधीन सभी राज्यों के लिए समान होंगे। जब बंगाल की बारी आएगी तो हम आपकी बात सुनेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन यानी गुरुवार को भी इस मुद्दे पर सुनवाई जारी रहेगी।